अपना सेकंड वीडियो देखना है टाइम एंड वर्क पर। पहले में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, एफिशिएंसी के बारे में समझा और कुछ एक क्वेश्चन किए थे। देखा था कि उन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरह से ला सकता है एग्जामिनर। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, दूसरा वीडियो आप लोगों को तभी अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आज का, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर and A left the job after some days, or let it be after X days. A left the job after X days. Then the total work will be complete in 9 days. Then you have to find the value of X. कि A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने काम स्टार्ट किया और कुछ दिन के बाद A छोड़ करके चला गया है और टोटल काम जो है वो 9 दिन में पूरा हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि X क्या था, यानी कि कितने दिन बाद A छोड़ करके काम को गया। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। फिर आप लोग देखोगे, मान लीजिए ये टोटल वर्क चला यहाँ से, ये टोटल 9 डेज है। इनिशियली क्या हुआ था, ए और बी ने काम स्टार्ट किया था। मान लीजिए यहाँ तक ए और बी दोनों ने काम किया और फिर उसमें बोला है कि आफ्टर एक्स डेज ए लेफ्ट द जॉब। यहाँ पर ए काम छोड़ करके चला गया तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने। या तो आप लोग इसको वेरिएबल से करने वाले हो कि आप लोग यहाँ पर x लोगे, यहाँ पर 9 माइनस एक्स लोगे। a प्लस बी की एफिशिएंसी x है और b की एफिशिएंसी 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 30 रख दोगे। एक बेसिक अप्रोच तो आप लोगों की ये हो सकती है। अदरवाइज आप लोग एक चीज यहाँ से समझिए कि जब स्टार्टिंग में a और b ने काम किया, फिर a छोड़ करके चला गया, फिर b ने काम किया, तो इसका मतलब ऐसा है कि b ने तो पूरे के पूरे 9 दिन काम किया है। b यहाँ पर भी काम कर रहा था और b यहाँ पर भी काम कर रहा था, यानी कि b ने तो 9 के 9 दिन काम किया है। और b एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2। तो 9 दिन में b ने कितना काम कर लिया होगा, 18। यानी कि इस 30 काम में से 18 काम ही b ने किया है। तो बचा हुआ काम दैट इज 30 माइनस 80 दैट इज 12। ये बचा हुआ काम 12 यूनिट किसने किया है, a ने। और a एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 4 days। तो अगर आप लोगों को इस तरह का पैटर्न मिलता है एग्जाम में, जहां पर इनिशियली दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और आफ्टर सम डेज वाला कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसमें जो छोड़ करके नहीं गया है उसका टोटल डेज के हिसाब से टोटल वर्क निकाल लीजिए और रेस्ट ऑफ द वर्क जो छोड़ करके गया उससे कंप्लीट करवा दीजिए, तो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। चलिए, पहले टाइप पर आप लोगों का एक क्वेश्चन रह गया है अल्टरनेट डेज का। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। A can do a piece of work in 20 days and B can do it in 30 days। A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। They work on alternate days starting with A। उन लोगों ने काम स्टार्ट किया अल्टरनेट डेज पर करना। अल्टरनेट डेज पर मतलब एक दिन एक काम करने के लिए आएगा और दूसरे दिन B काम करने के लिए आएगा। और क्वेश्चन में बोला गया स्टार्टिंग विद A कि पहले दिन A काम पर आया, दूसरे दिन B काम पर आया। इसी तरह से तीसरे दिन A काम पर आएगा, चौथे दिन फिर से B काम पर आएगा। इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी और पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले एलसीएम लोगे, दैट इज 60 डिवाइड बाय 20 दैट इज 3, 60 डिवाइड बाय 30 दैट इज 2। एफिशिएंसी आप लोगों को निकालनी ही पड़ेगी। अब आप लोग देखिए कि पहले दिन A आया और A की एफिशिएंसी थी 3, तो 3 पेन बना करके चला गया। अब दूसरे दिन B आया, B की एफिशिएंसी थी 2 की, तो 2 पेन बना करके चला गया। तो आप लोग देखोगे कि 2 दिन में 5 पेन बन चुके हैं और यहाँ पर पेन बनाने कितने थे, जिसको आप लोगों ने टोटल वर्क लिया, मैं उसी को पेन मान करके चल रहा हूँ। 60 पेन आपको बनाने थे। अब देखिए पहले 2 दिन में 5 पेन बन चुके हैं, अगले 2 दिन में फिर से 5 पेन बन जाएंगे, यानी कि 4 दिन में टोटल पेन 10 हो जाएंगे। इसी तरह या तो आप लोग इनको एडिशन कर सकते हो या फिर आप लोग समझोगे कि जब 2 दिन में पेन बन चुके हैं 5 और आप लोगों को बनाने कितने हैं 60, कितने टाइम्स बनाने हैं 12 टाइम्स। तो आप लोग इधर भी 12 टाइम्स कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर है 24 डेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है 24 डेज। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इजी एग्जांपल दिखाया जहां पर डायरेक्ट मल्टीपल आप लोग देख पा रहे हो। अभी इस पैटर्न पर एक नया क्वेश्चन देखते हैं जहां पर डायरेक्ट मल्टीपल आप लोग नहीं देख पाओगे, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है। इसी क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। A can do it in 20 days and B can do it in 25 days.
दे वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, फाइंड टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर 100 आना चाहिए था, 100 डिवाइड बाई 20 दैट इज 5 और 100 डिवाइड बाई 25 दैट इज 4। मान लीजिए यहाँ पर 100 पेन बनाने थे और एक दिन में 5 पेन बना सकता है और बी एक दिन में 4 पेन बना सकता है। तो पहले दिन जब ए काम करने के लिए आया 5 पेन बनाकर चला गया, दूसरे दिन जब बी काम करने आया तो 4 पेन बना करके चला गया। तो 2 दिन में कितने पेन बन चुके हैं आप लोगों के? 9। 2 दिन में 9 पेन बन चुके हैं और बनाने कितने हैं आप लोगों को? 100। अब आप लोग देखोगे कि डायरेक्ट इसका मल्टीपल तो है ही नहीं, और आप लोग ऐसा भी नहीं करोगे कि आप लोग इसको 100 इंटू 100/9 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप लोग इधर भी ऐसा कर दो, फिर वो गलत है। उस केस में डायरेक्ट मल्टीपल मिल गया था तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। अभी यहाँ पर 2 दिन का जो काम है वो 9 यूनिट है और टोटल काम आप लोगों का 100 यूनिट है। ये 100 इस 9 का मल्टीपल नहीं है, तो अब आप लोगों को क्या करना है? 9 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है 100 से छोटा। तो आप लोग देखोगे कि 100 से पहले 9 का मल्टीपल आता है 99, जो कि कितना टाइम्स है? 11 टाइम्स। तो आप लोग डायरेक्ट इधर भी 11 टाइम्स कर दोगे तो ये आ गया 22। इसका मतलब है कि 22 दिन में 99 यूनिट काम हो चुका है। 22 डेज में जो टोटल वर्क हो चुका है दैट इज 99 यूनिट। अब देखिए पहले दिन कौन काम करने के लिए आ रहा था? ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, इस तरह से। यानी कि हर ऑड डे पर कौन काम करने के लिए आ रहा है? ए, और हर इवन डे पर कौन काम करने के लिए आ रहा है? दैट इज बी। अब आप लोग देखोगे कि 22 दिन में 99 काम हो चुके हैं, 99 पेन बन चुके हैं। अब 23वें दिन यानी कि ऑड डे कौन काम करने के लिए आएगा? दैट इज ए। और कितने पेन उसको बनाने हैं? 100 पेन बनाने थे, 99 पेन बन चुके हैं, उसको एक ही पेन बनाना है। और वो एक दिन में कितने पेन बना सकता है? 5। 22 दिन पहले थे और 1/5 ये हैं, तो टोटल आंसर हो गया 22 1/5। क्वेश्चन का आंसर है। अगर सेम क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता कि स्टार्टिंग विद बी, सेम क्वेश्चन में स्टार्टिंग विद बी पूछा जाता तो आप लोग क्या करते? देखिए अगर पहले दिन बी काम करता, दूसरे दिन ए काम करता, तो पहले दिन में 4 पेन बनते और दूसरे दिन में 5, तो फिर से 2 दिन में 9 पेन बन जाते। अब जब 2 दिन में 9 पेन बन जाते तो फिर 22 दिन में 99 पेन तो बन ही जाते। पर अभी फाइनल आंसर में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग विद बी था, तो यानी कि अब पहले दिन बी काम करने आ रहा है और दूसरे दिन ए काम करने आ रहा है, यानी कि हर ऑड डे पर बी काम करने आ रहा है। तो अभी यहाँ 23rd जो डे रहा होगा वहां पर बी काम करने आता और पेन बनाना था 1, 99 पेन बन चुके हैं और बी की एफिशिएंसी है 4, तो उसको टाइम लगता है 1/4। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहता है 22 1/4। अभी इस क्वेश्चन का आंसर है 22 1/5। तो आप लोगों के पहले टाइप के क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क में, जो आप लोगों को ABC पर बेस्ड रहेंगे। इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फिर से ट्राई करने के लिए। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। A can do a piece of work in X plus 4 days. B can do a piece of work in X plus 9 days, where A and B together can do a piece of work in X days. A किसी काम को X plus 4 दिन में करता है, B उस काम को X plus 9 दिन में करता है, और A B मिला करके उस काम को X दिन में कर लेते हैं। आपको X की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से करनी है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर आप लोगों का पहला टाइप खत्म है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप पर। देखिए पहले टाइप में क्या था कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर के कितने में करेंगे। अब यहाँ पर ए और बी की बात ना कर करके ग्रुप की बात की जाएगी। 20 men can do a piece of work in 30 days, where 30 women can do the same piece of work in 40 days. तो आप लोगों को बताना है इन हाउ मेनी डेज 10 men and 15 women can complete the work. 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 औरतें उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि 10 आदमी और 15 औरत मिलकर के उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने सबसे पहले एलसीएम के लिए जाना है। 30 और 40 का एलसीएम आ चुका है 120। अब 30 और 40 का एलसीएम जब 120 आ चुका है, आप लोग देखोगे 120 डिवाइड बाई 30 दैट इज 4 और 120 डिवाइड बाई 40 दैट इज 3।
तो ये जो एफिशिएंसी 4 और 3 आई है ये किसकी आई है? ना तो ये मैन की है ना ये वुमेन की है, ये 20 मैन की है। 20 मैन की एफिशिएंसी है 4 और 30 वुमेन की एफिशिएंसी है 3। अगर 20 मैन की एफिशिएंसी 4 है तो मैन की एफिशिएंसी 4/20 दैट इज 1/5। तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ से होनी चाहिए थी 1/5। और अगर 30 वुमेन की एफिशिएंसी 3 है तो वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से होनी चाहिए थी 3/30 दैट इज 1/10। तो यहाँ से आप लोगों ने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? मैन और वुमेन की इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और फिर जो रिक्वायर्ड होगा आप लोग उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। यहाँ पर आपको 10 मैन और 15 वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी थी। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता सकता था कि अगर 10 मैन की 20 मैन की एफिशिएंसी 4 है तो 10 मैन की इसकी हाफ रहनी चाहिए थी दैट इज 2। आप लोग डायरेक्ट 2 पुट कर सकते थे। अगर 30 वुमेन की 3 थी तो 15 वुमेन की 3 का हाफ 1.5 रहनी चाहिए थी। पर हम लोगों को बेसिक समझना था क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उस केस में आप लोगों को हमेशा इंडिविजुअल के लिए जाना है कि आप लोग सिंगल मैन और सिंगल वुमेन की एफिशिएंसी निकालने जा रहे हो। तो अब आप लोग देखोगे कि 10 और मैन की जगह आप लोग पुट कर दोगे 1/5 और 15 वुमेन की जगह आप लोग पुट कर दोगे 1/10 दैट इज 2 + 1.5 दैट इज 3.5 और 7/2। तो इन सभी की एफिशिएंसी मिलाकर के 7/2 आ चुकी है और आप लोगों को 120 यूनिट्स वर्क करवाना है और एफिशिएंसी है 7/2। तो टोटल टाइम रहेगा 120 / 7 × 2 दैट इज 240/7। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 240 / 7। चलिए सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। "24 men can complete a piece of work in 50 days. 25 men. 30 women can do it in 100 days and 50 boys can do it in 150 days. You need to find the value of 10 men plus 20 women plus 30 boys." क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, 20 औरत उसी काम को 100 दिन में कर सकती है और 50 बच्चे उस काम को 150 दिन में कर सकते हैं। तो आप लोगों को पूछा गया है कि 10 आदमी 20 बच्चे औरतें और 30 बच्चे उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एलसीएम के लिए जाओगे। 50, 100 और 150 के एलसीएम दैट इज 300। आप लोगों ने टोटल वर्क मान लिया 300। 300 / 50 दैट इज 6। 300 / 100 that is 3. 300 / 150 that is 2. तो अब आप लोग देखोगे कि 25 मैन की एफिशिएंसी 6 आ चुकी है, 30 वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है और 50 बॉयज की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। और आप लोगों को निकालना क्या है? 10 मैन, 20 वुमेन और 30 बॉयज। तो इसके लिए आप लोगों को मैन, वुमेन और बॉय की इंडिविजुअल एफिशिएंसी यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे। 25 मैन की एफिशिएंसी 6 है तो मैन की एफिशिएंसी आ चुकी है 6 / 25। फिर आप लोग देखोगे 30 वुमेन की एफिशिएंसी 3 है तो वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है 3/30 दैट इज 1/10। 50 बॉयज की एफिशिएंसी 2 है तो बॉय की एफिशिएंसी आ चुकी है 2/50 और 1/25। अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप लोगों को 10 मैन था तो मैन की जगह आप लोगों ने पुट किया 6/25। 20 वुमेन की जगह आप लोगों ने पुट किया 1/10 और यहाँ पर था 30 बॉयज की जगह आप लोगों ने पुट किया 1/25। 5 के केस पर गया दैट इज 2 दैट इज 5। 12/5 दैट इज 2 दैट इज 5 पर गया तो 6/5। अब आप लोगों के ये पास जो 12/5 है वो 10 मैन की एफिशिएंसी है, जो ये 2 है ये 20 वुमेन की एफिशिएंसी है और ये जो 6/5 है ये 30 बॉयज की एफिशिएंसी है। और आप लोगों को इनका कंबाइंड टाइम निकालना है तो कंबाइंड एफिशिएंसी आप लोगों को निकालनी पड़ेगी यहाँ से एलसीएम लेकर के 12 + 10 + 6 दैट इज 28/5। तो टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है 28/5 और टोटल वक्त था आप लोगों का 300 दैट इज 300 × 5
डिवाइड बाई 28। 4 के केस पर गया 7, 4 के केस पर गया 75, दैट इज 375 डिवाइड बाई 7। और आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, दैट इज 53/4/7। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 53/4/7। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है ग्रुपिंग के क्वेश्चन। अभी ग्रुप के क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंथी किस तरह से कर सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर वो आप लोगों को बोलता है कि 4 men and 6 women। अभी देखिए जब ग्रुपिंग के क्वेश्चन हम लोगों ने किए तो वो अभी सिंगल ग्रुप की बात कर रहा था। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए वहां पर था 20 men इतने डेज में कर सकते हैं, 20 वुमेन इतने डेज में कर सकती है। अब यहाँ पर वो ग्रुपिंग में भी पेयर लेकर के आया है। 4 men और 6 boys, दो अलग अलग ग्रुप को कंबाइन किया है, और 2 men और 9 वुमेन को अलग से। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास क्वेश्चन बनेंगे दो तरह के बनेंगे, एंड से और से। आप लोगों ने ध्यान देना है कि स्टेटमेंट में यहाँ पर एंड गिवन है कि और। इसी के साथ मैं और वाला एग्जांपल भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days, where 2 men and 9 women can complete the same piece of work in 8 days। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि 18 women can complete the piece of work in how many days। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग 4 men, एंड का मतलब एडिशन, 4 men और 6 women मिल करके कर सकते हैं किसी काम को 8 दिन में। 2 men plus 9 women that is also 8। ये भी 8 दिन में कर सकते हैं और ये भी 8 दिन में कर सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया कि 18 वुमेन कितने में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एलसीएम लोगे, 8 और 8 का एलसीएम 8, दैट इज 1 and 1। तो अब आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पर 1 एफिशिएंसी आई वो किसकी आई, 4 men and 6 वुमेन की। और जहाँ यहाँ पर 1 एफिशिएंसी आई वो किसकी आई, 2 men and 9 वुमेन की। आप लोगों को निकालना क्या है, 18 वुमेन का टाइम। अगर 18 वुमेन का टाइम निकालना तो वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। 4 men plus 6 women is equal to 1, 2 men and 9 women is equal to 1। यहाँ से आप लोग वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। वुमेन की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मेन को सेम कर दीजिए। यहाँ पर मेन की वैल्यू 4 है, यहाँ पर मेन की वैल्यू 2 है। तो आप लोग पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप लोगों ने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 men, 4 men है, 2 men है, इनको आप लोग 4 बनाओगे। तो पहली इक्वेशन को 1 से और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 men प्लस 6 वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है 1। और दूसरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर, तो 4 men और 18 वुमेन की एफिशिएंसी आप लोगों के पास आ चुकी है, दैट इज 2। अब आप लोग सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दीजिए, मेन से मेन कैंसिल हो जाएगा। 18 वुमेन में से 6 वुमेन गए, दैट इज 12 वुमेन, और 2 - 1 दैट इज 1। तो 12 वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है। अगर 12 वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है तो वुमेन की एफिशिएंसी 1/12 होनी चाहिए थी। और आप लोगों को निकालना क्या है, 18 वुमेन की एफिशिएंसी। तो आप लोग क्या करोगे, 18 × 1/12 दैट इज 3/2। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी जो है आप लोगों की 18 वुमेन की, दैट इज 3/2। और हम लोगों ने सीखे हैं कि जिसका टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना होता है। हम लोगों को टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क था यहाँ पर 8 यूनिट्स और टोटल एफिशिएंसी थी 3/2। तो हम लोग इसको 3/2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 16 / 3 और 5/3। तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 5/3 कि 18 वुमेन्स इस काम को मिला करके 5/3 डेज में करेंगे। तो ग्रुपिंग के क्वेश्चन में आप लोगों के पास एंड वाले क्वेश्चन थे। अब इसके बाद देखते हैं और वाला क्वेश्चन। अगर यहाँ पर और गिवन होगा तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपका गिवन है 4 men और 8 women can do a piece of work in 15 days in how many days 6 men and 12 women can do this। क्वेश्चन में बोला गया कि 4 men और 8 women can do a piece of work in 15 days in how many days 6 men and 12 women can do the same piece of work। देखिए जब एंड आएगा तो एंड का मतलब होगा कि मिला करके, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था
4 आदमी और 6 औरतें, कुछ इस तरह से। यहाँ पर है और का केस, या तो 4 आदमी या 8 औरतें इस काम को 15 दिन में कर सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप की बात की जा रही है, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब कि 4 मैन भी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 8 वुमेन भी उस काम को 15 दिन में कर सकती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 मैन एंड 12 वुमेन। तो आप लोग यहाँ पर एलसीएम लोग हैं 15 1 1। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि अगर 4 मैन की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए थी, दैट इज 1/4। अगर 8 वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए थी, 1/8। और आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, 6 मैन एंड 12 वुमेन। तो आप लोग मैन की जगह 1/4 पुट करोगे और वुमेन की जगह 1/8 पुट करोगे। जब आप लोग इसको 2 पर कट करोगे दैट इज 3/2, इसको 4 पर कट किया दैट इज ऑल्सो 3/2, 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 3। तो यहां से टोटल एफिशिएंसी आप लोगों की आ चुकी है 8 मैन और 12 वुमेन की, दैट इज 3। अब इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है तो 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5। तो क्वेश्चन का आंसर है 5। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है एंड और के केस में। एंड का मतलब होगा मिला करके। अगर यहाँ पर एंड होता तो उसका मतलब होता है 4 आदमी और 8 औरत मिला करके। अगर दोनों के बीच में और है तो उसका मतलब है या तो 4 आदमी या 8 औरत। चलिए सेम पैटर्न पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप से ही रिलेटेड। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ग्रुप से रिलेटेड देखते हैं, जहाँ पर बोला गया है कि 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 96 days, where same piece of work can be done by 2 men and 8 boys in 80 days and 2 men and 3 women in 120 days। और आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इन हाउ मेनी डेज 5 men and 12 boys कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। हालांकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना था। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना आना चाहिए जल्दी से। 96, 80 और 120 का आप लोग एलसीएम लोगे, दैट इज 480। 96 इंटू 5 होते हैं 480, 80 इंटू 6 होते हैं और 120 इंटू 4 होते हैं। तो जो 480 एलसीएम लिया आप लोगों ने, 480 डिवाइड बाय 96 किया दैट इज 5। तो ये एफिशिएंसी आ चुकी है मिला करके इन सभी की। 480 डिवाइड बाय 80 किया दैट इज 6। तो ये एफिशिएंसी आ चुकी है 2 men and 8 बॉयज की। और जब 480 डिवाइड बाय 120 किया दैट इज 4, तो एफिशिएंसी आ चुकी है 2 men and 3 women की। हालांकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, आप लोग जल्दी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। पर यहाँ पर हम लोग एक चीज और अच्छी कर सकते थे कि देखिए यहाँ पर 1 मैन और 4 बॉयज की एफिशिएंसी पूछी गई है 3 वुमेन के साथ। और यहाँ पर मुझे पता है कि 2 मैन और 8 बॉयज की एफिशिएंसी, चलिए यहाँ पर लिख कर देखते हैं, 2 मैन और 8 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 600। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, 1 मैन प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 3। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर करके लिखा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी मिलाकर के 3 है। और यहाँ पर मुझे पता था कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज की एफिशिएंसी जो है दैट इज 5। तो यहाँ पर 1 मैन और 4 बॉयज की जगह हम लोगों ने डायरेक्ट 3 पुट कर दिया। जब हम लोगों ने इसकी जगह डायरेक्ट 3 पुट किया तो हम लोग देखेंगे 3 वुमेन प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन 3 वुमेन इज इक्वल टू 2 एंड वुमेन इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से वुमेन की डायरेक्ट एफिशिएंसी आ चुकी है आप लोगों के पास 2/3। और आप लोगों को निकालना क्या है, मैन और बॉयज, यानी कि आपको मैन और बॉयज की एफिशिएंसी अब यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप लोग इस इक्वेशन में वुमेन की जगह 2/3 पुट कर देते तो डायरेक्ट मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी आप लोगों के पास। 2 मैन और 3 वुमेन थी, वुमेन की जगह 2/3 पुट किया, मस्ट बी इक्वल टू 4। 3 से 3 कैंसिल हुआ दैट इज 2, 4 माइनस 2 2। तो मैन की एफिशिएंसी डायरेक्ट यहाँ से आ चुकी है 1। मैन की एफिशिएंसी आ चुकी है 1। अब आप लोग मैन की एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दीजिए। 2 मैन प्लस 8 बॉयज की एफिशिएंसी थी 6। मैन की जगह 1 पुट किया तो डायरेक्ट 2 बन गया और ये 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्शन का रह गया। तो 8 बॉयज की एफिशिएंसी 4 आ चुकी है और बॉय की एफिशिएंसी आ चुकी है 1/2। मैन की एफिशिएंसी है 1 और बॉय की एफिशिएंसी है 1/2। अब आप लोगों ने निकालना है 5 मैन एंड 12 बॉयज की। 5 मैन की जगह आप लोगों ने 1 पुट किया और 12 बॉयज की जगह आप लोगों ने 1/2 पुट किया, दैट इज 5 प्लस 6 दैट इज 11।
तो यहाँ से आप लोगों के पास टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है 11 और आप लोगों का टोटल वर्क था 480। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी दैट इज 480 डिवाइड बाय 11, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। और आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हो, दैट इज 43/7/11 डेज। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 43/7/11 डेज। तो ये था आप लोगों का सेकंड टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। पहले टाइम में आप लोगों ने सिर्फ एबीसी के बारे में पढ़ा, सेकंड टाइम में आप लोगों ने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा। ग्रुपिंग किस तरह से कर सकता है, वो इंडिविजुअल ग्रुपिंग भी कर सकता है, दो ग्रुप को मिलाकर एक क्वेश्चन बना सकता है और उसमें दो केसेस अलग अलग डाल सकता है, एंड और के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, वो दोनों एक ही लेक्चर में हो जाएंगे, दैट इज एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन और चेन रूल बेस्ड क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।